क्या आपको पता है कि पेट्रोल 125 रुपए पे बिक रहा है? क्या आपको पता है कि डीजल 100 रुपए से ऊपर हो गया? लेकिन इन सब से हम जैसे चमन चपूतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे दिमाग में धर्म का एक खन्नास, धर्म की एक बवासीर बो दी गई है। हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं और हम उन मुद्दों के फेर में बड़े आराम से फंस जाते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ, ये मैं हिंदुस्तान के हर एक बच्चे के लिए कह रहा हूँ, बूढ़े के लिए कह रहा हूँ, जवान के लिए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि कितने मुद्दे देश में हैं जिस पर बात होना चाहिए, जिस पर डिबेट होना चाहिए। कुछ पत्रकार, D&D पत्रकार हर चीज पर डिबेट करते हैं, लेकिन महंगाई पर कोई डिबेट नहीं है, बेरोजगारी पर कोई डिबेट नहीं है, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं है। पिछले दिनों देश का माहौल इतना खराब था, तुम लोगों ने देखा होगा कि रामनवमी के जुलूस पर, के मस्जिदों पे, ये वो, मैं इसमें किसी को भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा कितने बुरे हालात हो गए थे देश के। एक नफरत का माहौल पैदा हो गया था देश में, और वही नफरत का माहौल अब दोबारा से पैदा किया जा रहा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद वाले मसले पर, और यहाँ पर मैं किसी भी विशेष धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ। अगर हमारे देश की मीडिया किसी भी मामले को बिना कोई धार्मिक एंगल दिए संभाल कर पेश करे और साफ सुथरी बात करे तो देश का माहौल 90% तक सुधर सकता है। ये बात मैं जानता हूं और मुझे पता है कि ये बात तुम भी जानते होगे। मुद्दा यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जब सर्वे हुआ तो एक टीवी चैनल ने बताया कि 4 फीट का शिवलिंग मिला है, और दूसरे चैनल तक आते आते वो खबर आ गई कि 12 फीट का शिवलिंग मिला है। और जब उसकी रियलिटी सामने आई तो सीमेंट से बना हुआ हौज में एक फव्वारा था, जहां पर टूटा हुआ फव्वारा था, जिसको शिवलिंग का नाम दिया जा रहा है। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो भी मसला चल रहा है, इससे पहले बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था, अब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला शुरू हुआ है, अब इसके बाद कोई ना कोई और मुद्दा आ जाएगा, और ये मुद्दा बनाता कौन है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन ये सब मुद्दे जानने के बाद भी हम लोग सीधी राह पर नहीं आते हैं। मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बताता हूं। एक बंदा साउथ इंडिया में रहता है, तमिलनाडु में, और मस्जिद बन रही है अयोध्या में, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, या बाबरी मस्जिद जो भी थी अयोध्या में। वहां से बैठकर वो फेसबुक पर एक कमेंट करता है धार्मिक भावनाएं भड़काने का। वो बंदा साउथ इंडिया से अपनी जिंदगी में कभी नॉर्थ इंडिया में नहीं आया है, और ना ही कभी उसके आने के कोई चांसेस हैं, लेकिन फेसबुक पर बैठकर वो इस तरह का भाषण करता है, इस तरह की वाहियात बातें लिख देता है धार्मिक भावनाएं भड़काने की, कि उसके एक पोस्ट से यहाँ पर दंगा फसाद शुरू हो जाता है। तो हम लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो देश का हाल बहुत बुरा होने वाला है, बिल्कुल श्रीलंका जैसा होने वाला है। इस बात को आप लोग नोट कर लो, बिल्कुल श्रीलंका जैसे देश के हालात हो जाएंगे। सेम प्रोसेस श्रीलंका में हो चुका है जो हमारे यहाँ चल रहा है। मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कौन करता है। फला 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 साहब के बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लैंड में, फला 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 साहब के बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, फला 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 साहब के बच्चे पढ़ रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, फला फला साहब के बच्चे वकालत कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इस बात को तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे भगवा लेकर मस्जिद पर चढ़ रहे हैं, और जब उन पर केस होता है तो फला फला साहब के जो बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं वो फला फला साहब आपके लिए कुछ नहीं बोलते, आपको खुद को झेलना है वो केस। सरकार जो है चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होती है। मैं कह रहा हूँ चाहे 5% होती हो, धर्म देख के कार्रवाई होती हो, लेकिन कार्रवाई होगी। वो जो पिछली बार मस्जिद पर एक बच्चा चढ़ा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, उस पर भी केस लगा। लेकिन फला फला साहब जो आते हैं, फला फला साहब कहते हैं कि तुम अपना धर्म बचाओ, लेकिन अपने बच्चों को वो भेजते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। उनका बच्चा बीच में आकर धर्म बचाने की कोई कोशिश नहीं करता है। धर्म बचाने का ठेका तुम लोगों ने ले रखा है, मैंने ले रखा है। तो मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दिखावों पर मत जाओ, भेफड़े वालों, अपनी अकल लगाओ। तो तुम्हारी अकल क्या कर रही है? लेकिन तुम लोगों ने अपनी अकल लगाना ही छोड़ दी है। तुम लोग अपनी अकल लगाते हो फेसबुक पोस्ट करने में, अरे भाई शिवलिंग मिल गया तो उस पर मीम बनाने शुरू कर दिए। शिवलिंग नहीं मिला, फव्वारा था, किसी ने बोल दिया फव्वारा है तो फव्वारे भी मीम बनाने शुरू कर दिए। मतलब देश को कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे पता है तुम बेरोजगार हो, एक नंबर के बेरोजगार हो, और इस सरकार ने तुम्हें बेरोजगार कर ही दिया है। और किस लिए कर रखा है? इसलिए कर रखा है कि सुबह को उठो, जियो का इस्तेमाल करो, फेसबुक पर पोस्टें करो और आराम से सो जाओ। और फेसबुक पर ये पोस्टें करने वाले होते हैं भाई, इनकी औकात अपने घर में भी कुछ नहीं होती है। ये लिटरली फैक्ट है। इनकी औकात कुत्ते जैसी होती है, अपने घर में भी इनकी कोई औकात नहीं होती है समाज में। इनको बस फेसबुक पर एक पोस्ट लिखनी है जिसपे इनको सिर्फ लाइक चाहिए, और लाइक करने वाले इनके सगे नहीं होते, बस लाइक करके निकल जाते हैं। और जब इन 150 लाइक इनकी फेसबुक पोस्ट पर आ जाते हैं तो ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज समझने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि देश को बचा लो,
कहां लेके जा रहे हो। और बस यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना। जय हिंद, जय भारत।